आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव जी महाराज किस प्रकार अपने 5 महीने की तपस्या को किए थे। हम सबको भी जानना चाहिए। तो आज मैं बहुत अल्प समय पर आपको बताने वाला हूँ और इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी कि हमें किस प्रकार व्रत रहना चाहिए, किस प्रकार भगवान की साधना करनी चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज 5 महीने भगवान की तपस्या किए। उन 5 महीने में ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन पहला महीना जब लगा ना तपस्या का, तो 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे। 3 दिन तक निराहार रहकर मात्र अपने प्रभु का चिंतन करते थे। उसके बाद जब समाधि खुलती तो महाराज थोड़ी सा फल खा लेते और उसके बाद यमुना जी का जल पी लेते। समाधि का दूसरा महीना शुरू हुआ तो क्या किया, अब 6 दिन तक कुछ नहीं खा पी रहे। और महाराज 6 दिन तक कुछ नहीं खा पी रहे। जब समाधि खुलती है तो यमुना जी का जल पीते हैं और थोड़ी पत्ते वत्ते तोड़ के खा लेते हैं। अब समाधि का तीसरा महीना लगा तो महाराज तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ भी नहीं खा रहे। 9 दिन तक मात्र भगवान के ही नाम को भज रहे। और जब 9 दिन बाद समाधि खुलती है तो महाराज मात्र यमुना जी का जल पी लेते हैं, फिर भगवान के नाम में बैठ जाते हैं। ऐसे 3 महीने बीते, चौथा महीना आया तो और कठोर कर दिया साधना। अब 12 दिन तक कुछ भी नहीं खा पी रहे, मात्र हवा ले लेते हैं। एक योग का महाराज नियम है कि हवा से भी जिंदा रह सकते हैं व्यक्ति। तो 12 दिन में एक बार हवा को पान कर लेते हैं बस, और सब कुछ छोड़ देते हैं। महाराज ये चौथा महीना था, 5वां महीना लगा तो इसको भी सब कुछ परित्याग करके और भगवान के नाम को इतना लिया कि सब देवता भी जले जा रहे थे। महाराज सब देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु कौन है, दर्शन दो, नहीं तो हमारा रहना खाना मुश्किल हो जाएगा। जीवन में जब संकल्प आपका मजबूत होगा तो आपके कार्य की सिद्धि होगी, चाहे आप कोई भी कार्य करें। हमें ध्रुव जी महाराज के इस साधना से शिक्षा मिलती है कि अगर आपका संकल्प सत्य में है, आपका संकल्प प्राप्त योग्य है तो जरूर प्राप्त होगा। आप कभी भी संकल्प से डरिए नहीं और हटिए नहीं, आप लगे रहिए। बिहारी जी आप पर कृपा जरूर करेंगे।